अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन सैटरडे और इस वक्त रात का टाइम हो गया है। तो अभी ही मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त चाय बनानी थी। चाय तो वैसे मैं शाम में ही पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी मैं चाय बनाऊँ। और दिल मेरा कुछ इसलिए चाह रहा था कि अभी हनान और मुर्तज़ा जाके बेकरी से कुछ चीज़ें लेके आए हैं। तो इन्होंने मुझसे पॉकेट मनी ली थी और कह रहे थे कि हम अपने स्कूल के लिए लंच लेके आएंगे और कुछ चीज़ें लेके आनी है हमने। तो तीनों ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके बेकरी के ये चिकन पॉकेट्स मंगवाए हैं। तो कह रहे थे कि हम लोग पार्टी करने लगे हैं। तो मैंने कहा कि हम भी आपकी पार्टी में शरीक होंगे क्योंकि पैसे तो आपने मुझसे ही लिए हैं। तो मैं चाय बनाती हूँ जल्दी से, हम लोग भी आपके साथ चिकन पॉकेट्स खाएंगे। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी से किचन में आई थी चाय बनाने के लिए। और साथ ही ना मैं बच्चों के लिए भी थोड़ी सी चाय बना दूंगी। तो एक्चुअली मेरे बच्चों को ना शुरू से ही चाय पीने की आदत है। जब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तो चूंकि हम लोग सब इकट्ठे मिलके रहते थे तो हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती थी और सभी चाय लवर थे, तो इसलिए बार बार हमारे घर में चाय बनती थी। और जब जब चाय बनती थी ना, तो ये अपने फादर के साथ चाय ज़रूर पीते थे। तो बच्चों को इस तरह से आदत हो गई है। और जब मुर्तज़ा बहुत छोटा था ना, तो वो अपने फादर से कहता होता था कि आप चाय पी के ना बस एक घूंट मेरे लिए छोड़ देना। तो मुर्तज़ा अपने फादर से कहता होता था पापा बस एक घूंट छोड़ दो, पापा बस एक घूंट छोड़ दो। तो सबको इसकी बात इतनी ज़्यादा पसंद आती थी ना कि जैसे ही ये कहता था ना कि पापा एक घूंट छोड़ दो, तो सब एकदम से ही हंस पड़ते थे। तो तब से ही मुर्तज़ा को चाय पीने की आदत है और अब तो इसकी आदत मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा पक्की हो गई है। और यहाँ पे ना मैंने चिकन पॉकेट्स को माइक्रोवेव कर लिया है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बच्चों ने आज पार्टी का प्लान बना लिया था, तो हम लोग भी उनकी पार्टी में शरीक हो रहे हैं। और यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई थी। तो चाय थोड़ी सी पकी हुई मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेंट रही थी क्योंकि आज जो दूध था ना वो बिल्कुल ही नीचे वाला दूध था, यानी कि काफ़ी मलाई वाला दूध था। तो आज अभी इवनिंग में मैंने दूध को बॉईल नहीं किया, तो ये कल का ही पड़ा हुआ दूध था। तो मैंने सोचा कि इसी की चाय बना लेती हूँ। वैसे इवनिंग में ना मुझे चाय ताज़ा दूध की पीने में अच्छी लगती है, लेकिन आज चूँकि दूध मैंने बॉईल नहीं किया था तो इसलिए मैंने इसी दूध की ही चाय बना ली है। और आज ना मैंने ढूंढ के चाय वाला डोंगा निकाला है, तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, दराज में पीछे की तरफ घुसा हुआ था। तो आज मैंने इसे सर्च कर लिया है। मैंने सोचा कि इसी के साथ ही मैं चाय डालती हूँ, वरना फिर ट्रे में चाय गिर जाती है और उसे साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी सी चाय तो इस डोंगे के साथ डाली, लेकिन फिर मैं आदत से मजबूर थी, तो मैंने देगची के साथ ही बाकी चाय डाल ली है। तो जी ये है हमारी इवनिंग टाइम की पार्टी। तो आइए आप भी हमारे साथ खा लीजिए। तो जी चाय पीने के बाद मैं फ़ौरन से किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज मैं मिक्स वेजिटेबल्स बनाने लगी हूँ। क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आती हैं ना और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नज़र आती हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है हमें मिक्स वेजिटेबल्स। और सीज़न में ना हम काफ़ी दफ़ा ही मिक्स वेज पका लेते हैं क्योंकि कलरफुल सा डिनर बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इसलिए ये खाने में ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं गाजरों को ही पील ऑफ कर रही थी और साथ ही इनको काट के भी रख लूँगी। तो मैंने उतनी देर में सोचा जितनी देर में मैं गाजरें कट करूँगी तो मैं मसाला सॉफ्ट होने के लिए रख लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे प्याज को ही जल्दी जल्दी से काट रही थी। तो मैं डिनर इसी तरह से ही बनाती हूँ, साथ साथ ही चीज़ों को काटती जाती हूँ और साथ साथ ही खाने में ऐड करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, तो मैंने सोचा साथ ही यहाँ पे प्याज काट के ऐड कर देती हूँ। और मैं कभी भी खानों में प्याज को लाल नहीं करती क्योंकि इस तरह से ना खाना ज़्यादा ही लाल हो जाता है, हंडिया ज़्यादा ही सुर्ख हो जाती है। तो वैसे खाने पके हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट ही करती हूँ खानों में। और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगती है।
और साथ ही ना मैंने 3 टमाटर ब्लेंड करके भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र के जमे हुए टमाटर थे तो इसलिए मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। और मैं ज़्यादातर ना फ्रीज़र में ही रख देती हूँ टमाटर ला के, क्योंकि इस तरह से इनके छिलके भी अलहदा हो जाते हैं। और टमाटर अगर ब्लेंड करके खानों में ऐड किए जाए ना तो फिर खानों में नज़र भी नहीं आते। तो इस तरह से तैरते हुए टमाटर ना खानों में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, और वैसे भी इनका छिलका भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि टमाटर ढेर सारे, जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो मैं ढेर सारे टमाटर ला के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसी तरह से फिर मैं उनको स्लोली यूज़ करती रहती हूँ, तो छिलका भी अलहदा हो जाता है और टमाटर भी खानों में तैरते हुए नज़र नहीं आते। इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्पाइसेस डाल के मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। ज़्यादा मसाला मैंने गलाया नहीं है। साथ ही मैंने मुंगरे भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इनको भी सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए साथ साथ मसाला सॉफ्ट होता रहेगा और साथ साथ ही मुंगरे भी सॉफ्ट होते रहेंगे। सबसे पहले मैंने मुंगरों को ही ऐड किया है। उतनी देर में मैंने सोचा कि किचन में काफ़ी ज़्यादा ना क्लटर हो गया था, इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही थी, तो मैं बस चीज़ों को ही समेट रही थी। और अब मैं आ गई हूँ वापस गाजरों के पास। तो इनको काटना है, थोड़ी सी छोटी छोटी गाजरें ही मैं काट के ऐड करती हूँ। और मिक्स वेज बनाते हुए ना थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड की जाएं तो एंड में खाना इतना ज़्यादा ढेर सारा बन के तैयार हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हमने कितनी ज़्यादा सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिकदार में सब चीज़ों ने ऐड होना होता है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मिक्स वेज तैयार हो जाती है। और आजकल गाजरें काफ़ी ज़्यादा ना सुरख खाई हुई हैं, तो गाजरें बड़ी मज़े की लगती हैं खाने में, और इनका जूस भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये तो सर्दियों की एक सौगात है। सर्दियों में जिस कदर हो सके गाजरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और अब मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसमें मुंगरों को ऐड कर दिया था। मुंगरे भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो इसमें मैं मटर को ऐड कर रही हूँ। और मैं मिक्स वेज बनाते हुए ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, बस लो फ्लेम रखती हूँ और सब्जियों को ऐड करती जाती हूँ। तो घी में ही पक के ना सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वरना अगर पानी ऐड कर दिया जाए ना मिक्स वेज में तो बिल्कुल ही सॉफ्ट सब्जियां बनती हैं, जैसे लिची सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। यहाँ पे मैंने गाजरों को भी ऐड कर दिया है और अब कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चों को ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं थोड़ी सी मेथी को भी ऐड कर रही हूँ। तो मेथी की ना इस तरह से ग्रेवी बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ना मज़े की लगती है इस तरह से ग्रेवी बनी हुई। तो ये मेथी बना के मैंने फ्रीज़ की हुई थी, तो जमी हुई है सारी मेथी, इसको मैं तोड़ के ऐड कर देती हूँ। और वैसे मैं इस तरह भी ऐड ना करूँ ना, इसको ऐसे ही साबुत इसमें डाल दूँ तो थोड़ी सी इसको हीट लगेगी तो मेथी सारी सेपरेट हो जाएगी। तो बस कुछ हिस्सा अलहदा हो गया था इसका और कुछ ऐसे ही जमा हुआ था, तो मैंने इसी तरह से ही ऐड कर दिया है। थोड़ी देर में ही इसने बिल्कुल सेपरेट हो जाना है। सब चीज़ों को मिक्स करके ना मैं इनको पकने के लिए रख दूंगी। और साथ साथ ही मैं किचन को यहाँ पे साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि आप सबको तो पता है मैं किचन को साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के दौरान ना किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। और आज तो वैसे भी मिक्स वेज बना रहे हैं तो डिफरेंट सब्जियां काट रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ, तो इस तरह से ना किचन मेरा गंदा लगने लग गया था। तो बस मैंने सोचा कि एक हाथ मार देती हूँ, सारी किचन को एक दफ़ा क्लीन कर देती हूँ, बाद में साथ साथ तो किचन साफ़ होता ही रहेगा। और इसके बाद सारी सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा साथ आलू भी ऐड कर देती हूँ। आजकल ना बिल्कुल नए आलू आए हुए हैं, तो इनको सॉफ्ट होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आलू मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रही हूँ। आलू को भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी मिक्स वेज बस थोड़ी देर में ही पकने वाली है, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस सब्जियाँ काटते जाएँ और डालते जाएँ, बस इतना ही काम होता है इसका। लेकिन इनको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सब्जियां काटते काटते बनाते बनाते इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, दिल चाह रहा था फ़ौरन से भर के 2 गिलास पानी के पी लूँ। तो यहाँ पे मैं पानी ही पीने लगी थी। थोड़ा सा आराम से बैठूंगी, सांस लूँगी, क्योंकि किचन में मैं सारा काम खड़े होके ही करती हूँ। वैसे तो बाहर चेयर और टेबल पड़ी हुई है, वहाँ पे बैठ के भी मैं आराम से चीज़ों को कट कर सकती हूँ, सब्जियाँ वगैरह बना सकती हूँ। लेकिन बस मैं जल्दी जल्दी करने के लिए ना किचन में ही खड़े होके सारा काम कर लेती हूँ।
तो आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि डिफरेंट वेजिटेबल्स बनाती रही हूँ, काटती रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी थक गई हूँ। यहाँ पे बैठूंगी आराम से, पानी पीऊँगी और उसके बाद दोबारा से किचन में जाऊँगी। और अभी मैं यहाँ पे बच्चों को आवाज़ दे के भी पूछ रही थी कि रोटियाँ साथ ही बना दूँ, तो अभी कोई भी मान नहीं रहा रोटी खाने के लिए, क्योंकि अभी सब ने ही थोड़ी देर पहले ही बेकरी के चिकन पॉकेट्स खाए थे। तो जब भी बेकरी की थोड़ी बहुत चीज़ें भी खा ली जाए ना तो काफ़ी देर तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म डिनर तैयार हो गया है, लेकिन अभी मैं रोटियाँ नहीं बना रही क्योंकि अभी किसी ने भी खाना नहीं खाना। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। कैसी लगी आपको मेरी मिक्स वेज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।